हाल ही में अमेरिका की 1000 कंपनियों पर हुए साइबर अटैक ने भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों को चिंता में डाल दिया है। बीते हफ्ते आरबीआई ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि मौजूदा माहौल में साइबर हमलों का खतरा भारत के लिए चिंता की बात है। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी कंपनियों पर हुए हमलों में रूस का हाथ होने का दावा किया जा रहा है, उसी तरह भारत लंबे समय से चीनी हैकर्स के निशाने पर है। साइबर हमलों से निपटने के लिए भारत नई रणनीति तैयार करने में लगा है, जिसके इस साल जारी किए जाने का अनुमान है। हाई टेक्नोलॉजी के इस दौर में हर देश की सामरिक और आर्थिक निर्भरता साइबर वर्ल्ड पर जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है। अब यह सेक्टर चुनौती देने वाले देशों समेत आतंकी संगठनों के लिए भी प्रॉक्सी वॉर का आसान जरिया बन गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत इससे मुकाबला करने के लिए तैयार है? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 में भारत में साइबर अटैक के 3,94,000 मामले देखे गए। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT के मुताबिक 2017 और 2019 के बीच केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों से जुड़ी कुल 336 वेबसाइटों को हैक किया गया था। इन हमलों के मद्देनज़र 2020 में भारत सरकार ने साइबर सिक्योरिटी पर खतरे के चलते टिकटॉक, PUBG समेत 250 से ज्यादा चीनी ऐप को बैन कर दिया था। वहीं अगर भारत के इस मामले में तरक्की को देखें तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपने क्षेत्र की भू रणनीतिक अस्थिरता और साइबर खतरे के बारे में गहरी जानकारी के बावजूद साइबर स्पेस सुरक्षा के लिए अपनी पॉलिसी और सिद्धांत विकसित करने में केवल मामूली प्रगति की है। 15 देशों के लिए साइबर पावर का आकलन करने वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास साइबर इंटेलिजेंस और आक्रामक साइबर क्षमताएं हैं, लेकिन वो क्षेत्रीय रूप से केंद्रित हैं, खासतौर से पाकिस्तान पर। जानकारों का भी मानना है कि तेजी से डिजिटलाइजेशन की गवाह बन रही भारतीय अर्थव्यवस्था को इस मामले में कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। एक सुरक्षा का कार्यक्रम चलाया जाए जिसके अंदर जिस तरीके से भारत सरकार और स्टेट्स हमारे को प्रोटेक्ट करती हैं बाय वे ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, उसी तरह से एक साइबर प्रोटेक्शन प्रोग्राम चाहिए, साइबर फोर्स चाहिए, डिजिटल फोर्स चाहिए, जो एक आम आदमी को साइबर अटैक्स से, स्पैम अटैक से पैसे निकल जाते हैं, उन सब की बातों से हमको प्रोटेक्ट करे। हैकर्स अटैक ना कर पाएँ, रैंसमवेयर्स नहीं आ पाएँ, मेलवेयर्स नहीं आ पाएँ, इन सब से प्रोटेक्शन करने के लिए पूरी की पूरी पॉलिसी चाहिए। IISS रिपोर्ट साइबर इंटेलिजेंस क्षमताओं, साइबर सिक्योरिटी रणनीति, सिद्धांत और आक्रामक साइबर हमले के विश्लेषण के आधार पर देशों को 3 स्तरों में बांटती है। इसमें भारत को तीसरे स्तर पर रखा गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अभी भी काफी मेहनत और प्रगति करनी है।